dear students, I am Siddiqui Khajista Masroor and today we are going to learn English poem 2.6 Money. Before starting a poem, we should know the basic necessities of human beings, that is food, cloth and shelter. Now, to maintain or to get these things, basic necessities, we have money. We need money. So, here is the poem 2.6 Money, written by William H. Davis. Now, the introduction about the poet, that Davis was a Welsh poet and writer. Means just like we are Indians, we live in India and so we are Indians. Just like that, Davis live in Welsh and he was a Welsh poet. He spent a significant part of his life as a tramp or hobo in the United Kingdom and the यूनाइटेड स्टेट्स. और पोइट जो थे वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा एक ट्रैम्प और होबो की हैसियत से यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स में गुजारा. यानी ट्रैम्प और होबो यहाँ पर मीनिंग बताए गए हैं कि होमलेस पर्सन who do not have his home. He became a peddler and street singer in England. और वो ऐसे इंसान थे, उन्होंने अपनी लाइफ का हिस्सा जो है वो एक स्ट्रीट सिंगर की हैसियत से गुजारा. यानी जैसे सड़क पर रोड पर लोग सिंगर होते हैं ऐसे. और पेडलर यानी चलते फिरते वो जो चीज़ें मिलती थी उनको वो उठा लिया करते थे, स्टोलन चीज़ें. आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ अ वैंडरिंग लाइफ ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम द सोल्स डिस्ट्रॉयर एंड अदर पोएम्स. And now here the poem Money, he writes about or tells about the money poem. He says that the rich man who wants to be a poor to find real happiness. यहाँ पर पोएट ने पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि ये पोएम मनी उन्होंने कैसे लिखी और क्यों लिखी. यहाँ पर पोएट का कहना है कि एक अमीर आदमी गरीब आदमी बनना चाहता है और वो भी सिर्फ खुशी को पाने के लिए. यानी इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे भागता है, बहुत दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है, अपनी जितनी ताकत होती है उतनी ताकत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करके पैसे कमाने में लग जाता है. इट इज़ व्हेन वी डू नॉट हैव मनी और हैव लॉस्ट आवर मनी. जब हम पैसे को खो देते हैं, यानी जो पैसा हम कमाते हैं और कमाने के बाद वो पैसे को हम अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस बनाने के लिए जो पैसा स्पेंड कर देते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, खो देते हैं. और फिर उसके बाद हमको पता चलता है, हकीकत पता चलती है पैसे की कि मनी की इम्पोर्टेंट क्या है. लास्ट में पोएम के पोएट कहना चाहते हैं, एट द एंड द पोएट सेज दैट नाउ ही डज नॉट हैव मनी, ही हैज़ ट्रू फ्रेंड्स दो दे मे बी फ्यू. यानी जब पैसा होता है लोगों के पास तो उनके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं. वो पैसे के लिए, वो दूसरे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों से दोस्ती करते हैं. यहाँ पोएट का कहना यही है कि जब पैसा होता है तो बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन खुशियाँ नहीं होती हैं, रियल हैप्पीनेस नहीं होती है. और जब पैसा नहीं होता है तो हैप्पीनेस तो बहुत है और उसके साथ फ्रेंड्स जो होते हैं उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, यानी वो तादाद में कम हो जाते हैं, थोड़े से फ्रेंड रहते हैं. तो यहाँ पोएम मनी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लाइन बाय लाइन हम देखेंगे कि किस तरीके से पोएट ने मनी को कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, उसका नेचर बयान किया है, जहाँ पर ये बताया है कि मनी इम्पॉर्टेंट भी है, उसकी बहुत ज़रूरत है. यानी ऐसा भी नहीं है कि उसके बग़ैर नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है कि इंसान की ज़रूरियात तो पैसे से ही पूरी होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा हो, रिच हो, तब लोगों का क्या हाल होता है उस पैसे की वजह से, उसके बारे में बताया है. व्हेन आई हैड मनी ओ I knew no joy till I went poor. यानी यहाँ पर पोएट ने कहा है when I had money, जब मेरे पास पैसा था, यानी उस वक्त मुझे खुशी नहीं थी और मुझे खुशी मिली कब, जब when I went poor. So for many a false man as a friend came knocking all day at my door. और
फॉर मेनी अ फॉल्स फ्रेंड, फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड। यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं, फॉल्स मैन और फ्रेंड, यानी टू अपोजिट आइडियाज़ का इस्तेमाल किया गया है कि फ्रेंड भी कहा जा रहा है और फॉल्स मैन भी कहा जा रहा है। मीन्स पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए पोइटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है और इस पोइटिक डिवाइस का नाम है एंटीथेसिस, जिसमें कॉन्ट्रास्ट आइडियाज़ यूज़ किए गए हैं। फॉल्समैन भी कहा, जब यानी पोइट कह रहे हैं कि जब उनके पास पैसा था तो उनके पास बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो सारे दोस्त फॉल्स थे, फेक थे। कम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर, दिन भर मेरे दरवाजे पर खटखटाते रहते थे, यानी नॉक करते थे। यहाँ पर फिर पोएटिक खूबसूरत पोएम को बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई है, वो है ओनोमेटोपोई, यानी नॉकिंग साउंड के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंसान को एहसास होता है कि नॉक किया जा रहा है, मीन्स दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। तो सारे दोस्त, बहुत सारे दोस्त थे और जब पोएट के पास पैसा था तो सारे दोस्त दिन भर दरवाजे पर रहते थे, यानी वो उनकी खुद की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पोएट के यहाँ आते थे। अब सेकेंड स्टांजा में क्या बताया गया है, देन फेल्ट आई लाइक अ चाइल्ड दैट होल्ड्स। अब पोएट बता रहे हैं कि उस वक्त पोएट की हालत क्या थी। एट दैट टाइम व्हेन ही वॉज अ रिच मैन, व्हेन ही हैड मनी, एट दैट टाइम ही फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, यानी वो एक ऐसे बच्चे के जैसा महसूस करते थे कि जिसने अपने हाथ में एक ट्रम्पेट पकड़ा है। देन फेल्ट I like a child that holds a trumpet that he must not blow. उनके हाथ में ट्रम्पेट तो है लेकिन वो बजा नहीं सकते। यानी यहाँ पर पोएट के जो कह रहे हैं, पोएट कहना चाहते हैं, वो मतलब ये है कि जब उनके पास पैसा था तो उस वक्त उनकी हालत ऐसी थी कि एक बच्चा है जिसके हाथ में खिलौना है, लेकिन वो खिलौना वो ब्लो नहीं कर सकता, बजा नहीं सकता। बिकॉज अ मैन इज़ डेड, ऐसा कहा जा रहा है जैसा कि एक घर में एक इंसान की मौत हो गई है, इसलिए बच्चा जो है वो खिलौना भी नहीं बजा सकता। मतलब पोएट के पास उस वक्त पास्ट की बात कर रहे हैं जब वो अमीर इंसान थे, उनके पास पैसा था, लेकिन वो पैसा अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहते थे। पैसा था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। I dared not speak to let this false world know, यानी यहाँ पर मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, तशबीह दी गई है कि किस तरीके से एक बच्चा, उसके हाथ में ट्रम्पेट है लेकिन वो ऐसे घर में है जहाँ किसी की मौत वाक़ई हुई है और बच्चा वो खिलौना बजा नहीं सकता। पोएट की भी ऐसी ही मिसाल थी कि उनके पास पैसा है लेकिन वो पैसा लोगों को दिखा नहीं सकते क्योंकि ये दुनिया झूठी दुनिया है। नेक्स्ट स्टांजा देखिए, मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, यानी पोएट जितनी अपनी लाइफ में उन्होंने वैंडरिंग की, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जितना घूमे वो अपनी ज़िंदगी, उन्होंने क्या देखा वो देखिए। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ, आई सीन हाउ पुअर मैन्स हार्ट्स आर एवर लाइट। क्या देखा मैंने, पोएट कह रहे हैं कि मैं जितना घूमा मैंने देखा कि गरीब इंसानों के दिल जो है वो लाइट होते हैं। अब यहाँ पर फिर हार्ट को लाइट बताकर एक मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, पोएम को खूबसूरत बनाया गया है। यानी हार्ट जो है वो हेवी होते हैं या लाइट होते हैं, ये सिर्फ एक खूबसूरती के लिए बयान किया जाता है कि जब इंसान के पास पैसा है तो उसका हार्ट हेवी हो जाता है। हार्ट का हेवी होना मीन्स बर्डन होना, यानी पैसा है तो उसके लिए डर है, चोरी का डर है या लोगों का डर है कि कैसे लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। लेकिन एक पुअर मैन है, उसको किसी किस्म का कोई डर नहीं होता है, पैसे चोरी जाने का डर नहीं या कोई चीज़ उसको ऐसी नहीं होती है जिससे उसको डर हो। यानी उनका हार्ट जो है वो एकदम लाइट होता है। एंड हाउ देयर वाइव्स डू हम लाइक बीज, और इतना ही नहीं बल्कि पुअर मैन तो उनके हार्ट लाइट होते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी वाइव्स जो होती हैं वो हमेशा हम लाइक बीज अपने वर्क में बिजी रहती हैं और गुनगुनाते हुए यानी खुश रहती हैं और अपने काम में बिजी रहती हैं, क्योंकि वो वाइव्स हाउस
वाइव्स हैं, हाउस का काम करती हैं, घर का हाउस होल्ड वर्क करती हैं, अबाउट देयर वर्क फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और वो भी काम सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। और इसमें फिर यहाँ पर हम वर्ड यूज़ किया गया है, हम यानी बीस की जो साउंड उसको दिया गया है। फिर यहाँ पर पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, उसको ओनोमेटोपोई कहते हैं, यानी उसको साउंड देना किसी भी चीज़ को बीज का। जैसा हमने ऊपर देखा था कि नॉकिंग, यानी नॉकिंग से हमको पता चलता है कि दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, नॉक किया जा रहा है। यहाँ पर भी हम बीज का हम करना, यानी उनका गुनगुनाना, भन बनाना जिसे कहते हैं। मक्खियों की आपने साउंड सुनी होगी कि कैसे वो लोग अपनी गुनगुनाते रहते हैं। तो ऐसे ही गरीब औरत जो है, पुअर मैन की वाइव्स जो होती हैं, वो भी ऐसे ही गुनगुनाते हुए सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने काम में बिजी रहती है। फिर यहाँ मॉर्न टिल नाइट दो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, दोनों में भी अपोजिट कॉन्ट्रास्ट आइडियाज दिए गए हैं, जिसको एंटीथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टांजा में बताया गया है, सो व्हेन आई हियर दिस पुअर वंस लाफ एंड सी द रिच वंस कोल्डली फ्रॉन। पोएट कह रहे हैं कि मैं जब इन लोगों को सुनता हूँ, यानी एक गरीब इंसान की हंसी सुनता हूँ, उनकी खुशी देखता हूँ, और उसके साथ ही मैं ये भी देखता हूँ कि एक अमीर आदमी कैसे इरिटेट करता है, वो हमेशा परेशान रहता है और लोगों को हमेशा दूसरों को डर्टी लुक देगा, उसमें ईगो होता है, वो अलग तरीके से उसके देखने का अंदाज, बात करने का अंदाज, सब एकदम उसमें एक अलग किस्म का प्राउडी फीलिंग्स होती है। लेकिन वहाँ गरीब जो है वो हमेशा खुश मुस्कुराता रहता है, उसके चेहरे पर हमेशा खुशी रहती है। अमीर आदमी के पास पैसा है लेकिन उसके चेहरे पे एक कोल्डली फ्रॉन रहता है। और पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप, यानी क्या बताया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी को इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी जब गरीब लोगों को वो हंसता हुआ देखता है और अमीरों को तेवरी चढ़ाते हुए देखता है, यानी हमेशा चेहरे पर उनके बल होते हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ कि गरीब आदमी को इतना ऊपर भी नहीं जाना चाहिए कि जैसे अमीर ऊपर जाकर नीचे आते हैं। पुअर मैन थिंक आई नीड नॉट गो अप सो मच एज रिच मैन शुड कम डाउन। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि गरीब आदमी को इतना भी ऊपर नहीं जाना चाहिए जैसा कि अमीर ऊपर जाकर नीचे आ जाते हैं। लास्ट स्टांजा में पोएट ने कहा है, व्हेन आई हैड मनी मनी ओ माई मेनी फ्रेंड्स प्रूव्ड ऑल अनट्रू। यानी कहा कि जब मैं अमीर था, जब मेरे पास पैसा था, तो मेरे सारे दोस्त फेक थे, अनट्रू थे, वो फेथफुल नहीं थे। उनका यानी क्या था, उनका मॉरल क्या था कि वो सिर्फ पैसे के लिए, खुद की ज़रूरत के लिए से पोएट से दोस्ती करते थे, पोएट के घर आते थे। बट नाउ आई हैव नो मनी, बट नाउ आई हैव नो मनी ओ माई फ्रेंड्स आर रियल दो वेरी फ्यू। पोएट लास्ट में पोएम के एंड में कह रहे हैं कि आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास हकीकी दोस्त हैं, ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, जिन पर मैं यानी ट्रस्ट है, रियल हैं, जो रियल हैं। दो वेरी फ्यू, क्वांटिटी में बहुत कम है। क्या कहता है पोएट कि पहले पैसा था तो बहुत सारे दोस्त थे लेकिन तमाम दोस्त झूठे थे, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन दोस्त हैं जो कि थोड़े से हैं। तो यहाँ इस पोएम का मॉरल ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है मनी से नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट बाय मैनर्स, मॉरल्स, रेस्पेक्ट, कैरेक्टर, कॉमन सेंस, ट्रस्ट, पेशेंस, इंटीग्रिटी, हैप्पीनेस, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, money is numbers and numbers never ever ends. So here we should learn that money does not bring happiness. The poem is very useful to remind us the value of money. Money is necessity, of course. It is not the only thing to chase. Poem clearly gives the message that happiness is not in becoming rich.
So here poet advises to remain happy in what you have. To find real joy and happiness of life, you need no money. So dear student, we have completed our poem Money by William H. Davis. Thank you.